नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं माहौल टाइट है। और माहौल टाइट में हम बात करेंगे एक बहुत बड़े फैसले की जिस पर सियासत हो रही थी, लेकिन वो मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ यही बात करेंगे माहौल टाइट में। जी हाँ, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश की राज्य सरकारों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने कावड़ मार्ग की दुकानों पर नेम प्लेट वाले आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि दुकानदारों को नाम लिखने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। कोर्ट का कहना है कि नेम प्लेट लगाना जरूरी नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने दुकानदारों को खाने का प्रकार बताने के आदेश दिए हैं, यानी दुकानदार को अपनी दुकान के आगे लिखना होगा कि उनके यहाँ शाकाहारी परोसा जा रहा है या मांसाहारी परोसा जा रहा है। फिलहाल कावड़ मार्ग के दुकानदारों के लिए राहत भरी खबर है। मामले की अब अगली सुनवाई 26 जुलाई को है। उधर कोर्ट के इस फैसले से विपक्ष के नेता गदगद है। विपक्ष का कहना है कि फैसला संविधान की जीत है। विपक्ष ने, आपको बता दें, कोर्ट के फैसले को संविधान की जीत से जोड़ दिया है। पहले रिपोर्ट, फिर ग्राउंड पर लोग क्या सोचते हैं इस फैसले को लेकर। क्या ये सही हुआ या गलत है, आप रिपोर्ट देखिए पहले। हाँ, जब रोक लगा दी ठीक है, फिर तो जरूरी नहीं है। एक आस्था का सवाल है, उनके प्रति सम्मान होना चाहिए और उनके प्रति जितना सहयोग हो सके होना चाहिए। उसी समय मैंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट स्वयं इस बात को संज्ञान में ले और ऐसे कार्रवाई को रोके। न्यायालय ने जो भी आदेश दिया होगा उसका तो पालन होगा ही होगा। जिनको जो खाना है ये उन पर छोड़ देना चाहिए। वो स्वेच्छा से खाएं, पिएं, कहां से लें, क्या करें, ये उनकी इच्छा होना चाहिए, किसी सरकार की नहीं। तो चलिए, अब आपको दिखाया कि कैसे वार पलटवार हो रहा। अब इस फैसले के बाद कहीं ना कहीं विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश में लगा है और विपक्ष ने इसे कहा है कि ये देखिए, जो इनकी मजहबी दिया था वो फड़फड़ा रहा था, अब वो बुझने के कगार पर है। इसी पर बात करेंगे। आपको बता दें, हमारे साथ हमारे सहयोगी रहेंगे जगह जगह से। हमारे साथ तुषार रहेंगे लखनऊ से, अंकित मित्तल मुजफ्फरनगर से रहेंगे, नीना जैन हमारे साथ सहारनपुर से रहेंगी, रामानुज हमारे साथ हरिद्वार से रहेंगे, दिनेश मिश्रा वाराणसी से रहेंगे। तो सबके पास हम चलेंगे एक एक करके और जानेंगे कि आखिरकार लोग इन फैसलों को लेकर क्या करें। सबसे पहले रुक कर लेते नीना, क्योंकि मुजफ्फरनगर से ही शुरुआत हुई थी, मुजफ्फरनगर सहारनपुर से ही शुरुआत हुई थी। अब सहारनपुर के लोग क्या सोच रहे हैं इस फैसले को लेकर? क्या ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला ठीक मान रहे? देखिए, हम एक ऐसी ही दुकान के आगे खड़े हैं। आपको ये बोर्ड दिखाना चाहूंगी कि जहां पर इन्होंने अपना नाम लिख लिया है, अमीर आलम मुल्ला जी का मशहूर ढाबा। आप देख सकते हैं, और इस तरह के नाम कई दुकानों पर उन्होंने अपने लगा लिए हैं। और हम यहाँ पर लोगों से जानते हैं कि ये फैसला अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। क्या कहेंगे आप, जो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाई है? देखिए, बिल्कुल जैसे सुप्रीम कोर्ट में ये फैसला गया है, याचिका दायर की गई है और सुप्रीम कोर्ट ने जो है अभी 26 तारीख में जो है इस पर फैसला सुनाना है। फिलहाल इस पर रोक लगा दी गई है, तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने सही निर्णय लिया है। लोगों ने वहां पर याचिका डाली थी क्योंकि कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय के लोग जो है इन सब चीजों से आहत हो चुके हैं। लगातार जो है राजनीति यही दो स्टंट रह गए हैं, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। इसके अलावा देश में बहुत सारी चीजें हैं। बिल्कुल, आप क्या कहते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है ये अच्छी बात है या? मुस्लिम समुदाय वर्ग इस फैसले से खुश है और वो ये चाहता है कि हिंदू मुस्लिम में कोई भेदभाव ना हो और 26 तारीख को जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा वो भी स्वागत योग्य होगा। आपको क्या लगता है कि इससे कांवड़िये जो है बहुत निराश हुए होंगे? उनको खुशी थी सरकार के फैसले? कांवड़िये तो निराश बिल्कुल। सुबह मैंने भी कुछ कांवड़ियों से बात की, कुछ युवक थे पंजाब के, साफ तौर पर यही कहना था कि 9 साल से कांवड़ ले जा रहे हैं। आज तक किसी दुकान से हमने नाम पूछकर सामान नहीं लिया, दुकान का नाम देखकर सामान नहीं लिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें जो फैसला दिया है, जो आदेश दिया है, उसमें साफ तौर पर यही कहा गया कि आप भले ही अपना नाम ना लिखते, आप बाध्य नहीं है, लेकिन आप लिखें कि आपका जो रेस्टोरेंट है या दुकान है वो वेज है या नॉन वेज है। तो कहीं ना कहीं इस पर जो पॉलिटिक्स कहीं चल रही थी उस पर आज पूरी तरह से कहीं ना कहीं विराम जरूर लग गया है। कुछ कांवड़िये थे जो कहते थे कि हाँ ठीक है, हम कहीं जाते हैं, लिखा नहीं होता, साफ सफाई की व्यवस्था होनी चाहिए।
लेकिन अधिकतर कांवड़िए यही कहते आए कि हम पिछले कई सालों से कांवड़ यात्रा कर रहे हैं, जल लेकर आ रहे हैं, लेकिन आज तक हमने नहीं देखा ये दुकान सलीम की है, इकराम की है या किसी राम की है। हमने किससे कोई बात नहीं करी और ना कभी पूछा। सामान लिया, पानी लिया, उस लेकर चले गए, फल लिया, फल आया तो चले गए। तो तुम देखा ना कि फलों पर नाम नहीं लिखा है किसी का। तो कांवड़िए भले ही ये नहीं कह सकते वो निराश हैं, उनको पता ही नहीं था और वो साफ तौर पर यही कहते हैं कि हमें सरकार का जो फैसला है इससे कोई लेना देना नहीं, हम कांवड़ उठा के जा रहे हैं, भोले के भक्त हैं, भोले का नाम करें और हम किसी भेदभाव नहीं कर रहे हैं। चलिए आप बने रहिए, मैं लौटूंगा और भी हमारे साथ लोग हैं और भी लोगों के पास चलते हैं। रामानुज का रुख लेते हैं। रामानुज भी हरिद्वार से जुड़े हुए हैं। रामानुज, जरा हरिद्वार के लोगों से पूछिए क्या कहना है जो कांवड़िया है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि कांवड़ यात्रा यहीं से शुरू होती है, फिर मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर की तरफ भी निकलते हैं लोग, तो यहाँ क्या सोचते हैं कांवड़िए? जयप्रकाश, जिस तरह से नेम प्लेट को लेकर के अभी तक का आदेश और दिशा निर्देश हुआ, अगर उसका सेंटर देखा जाए तो वो यही जगह है, यानी कि हरिद्वार की हर की पड़ी। एक बार दर्शकों को तस्वीर भी दिखाते हैं, जो हमारे साथ श्रद्धालु हैं, कांवड़िए हैं, उनसे जान भी लेते हैं। तो इस नेम प्लेट को लेकर के आप लोग क्या सोचते हैं? अब तो सुप्रीम कोर्ट का स्टे भी आ गया है। देखिए, सबसे पहले नंबर तो मैं इस सरकार को धन्यवाद देना चाहूँगा जो इन्होंने इस कानून को मतलब सोचा समझा। और इसमें क्या है, जनता हो या किसी भी होटल या किसी भी, इसमें तो जो नेम प्लेट, इसको तो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेकर के और लिखना चाहिए, बड़े अक्षर में नाम लिखना चाहिए। इसमें तो कोई ऐसी तो कोई हाँ बिल्कुल। आप क्या सोचते हैं? इसमें शर्म किस बात की? जब आप राशन लेने जाते हो वहाँ पर भी तो आप अपना आधार कार्ड दिखाते हो, वहाँ भी तो आपका नाम होता है। तो आप जब अपना धंधा कर रहे हो तो उस पर रेडी पे भी आपका नाम है। आप जो सच्चाई है वो आप करो। बिल्कुल, सच्चाई हो तो उसे करना चाहिए। आप क्या सोचते हैं कि दुकानों के सामने नेम प्लेट लगनी चाहिए या नहीं? लगनी चाहिए, बोले प्रचार है तभी तो व्यापार है, इसलिए होना चाहिए। और हमारे भी है बहुत सारे, इनसे भी जान लेते हैं। आप लोग कहाँ से हैं? अच्छा, आप बताइए कि नेम प्लेट को लेके आप क्या सोचते हैं? सर ये अच्छा ये हुआ है जो हुआ है, व्यापार बढ़ेगा तो काम बढ़ेगा। बिल्कुल, यानी कि जो हुआ है अच्छा हुआ है। तो आप बिल्कुल, आप बताइए। आप मैं बोलूँगा सर, देखिए हमारे जितने भी सरकारी अधिकारी हैं, बड़े बड़े IAS अफसर या पुलिस वाले या जो भी, वो अपना प्लेट पे तो मतलब अपना वो जो नेम उनका तो रहता है, अगर ऐसा कोई संकोच है तो वो अपना नाम हटा देंगे। अगर तो इसमें तो लेकिन इन कांवड़ियों से पूछेगा रामानुज कि क्या कोई दिक्कत होती है क्या नाम छुपा के रखते हैं, तो क्या नाम नहीं होने से कोई दिक्कत होती है क्या? बढ़ चढ़ के हिस्सा लेकर के और इसमें बिल्कुल देना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन सवाल इस बात का है अगर कोई नाम छिपाता है तो कोई दिक्कत होती है क्या? जब कांवड़ लेकर जाते हैं तो एक पवित्र आस्था के साथ जाते हैं। देखिए, ये सबसे बड़ा विश्वासघात होगा। अगर किसी ने, अगर मान लिया जो अपना ढाबा होटल खोल रखा हो और उन्होंने जो मतलब ये क्या नाम है नाम छुपाएंगे, तो ये सबसे बड़ा विश्वासघात होगा और उनके ऊपर कार्रवाई भी होना चाहिए। आपने सरनेम लगाइए, होटल कीजिए, कोई सरकार ये नहीं बोला है जो मुसलमान होटल बंद करेगा, हिंदू खोलेगा, ये बात नहीं है। आप मतलब ये क्या नाम होटल खोलिए, लेकिन नेम प्लेट अपने आगे नाम लिख के ये कीजिए। तो प्रकाश, ये देखिए मिली जुली जो भी प्रतिक्रिया है, ग्राउंड जीरो से दर्शक देख सकते हैं कि यही वो कांवड़िए हैं जो हरिद्वार की हर की पैड़ी से जलाभिषेक करने के लिए। चलिए मैं लौटूंगा, वाराणसी का भी रुख कर लेता हूं। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हैं दिनेश। वाराणसी के लोग कैसे देखते हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, उस पर अब क्या कहना है? पहले तो नेम प्लेट की बात आ रही थी, लेकिन अब नेम प्लेट नहीं लगानी पड़ेगी, रोक लगा दी गई है कोर्ट की तरफ से। देखिए नेम प्लेट को लेकर के, नेम प्लेट की सियासत वाराणसी में पहुंच चुकी है। धर्मनगरी वाराणसी में भी अभी 2 दिन पहले यहाँ के स्वतंत्र प्रधानमंत्री रविंद्र जायसवाल ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वाराणसी में विश्वनाथ मंदिर गेट के सामने नेम प्लेट लगाने का एक तरह से दिशा निर्देश जारी किया है। इस समय में हमारे साथ वाराणसी के लोग मौजूद हैं, हर वर्ग के लोग मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला आया है उसको लेकर के इन लोगों का क्या सोचना है, नेम प्लेट को लेकर के इनका क्या कहना है। आप नाम अपना पहले बताइए। जी, मेरा नाम महताब आलम है। महताब जी, जो नेम प्लेट को लेकर के मामला चल रहा था कि जो भी कांवड़िए हैं या जो भी धार्मिक स्थल है वहां पर नेम प्लेट जरूर होना चाहिए लोगों का, आज सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से उस पर अंतरिम रोक लगा दी है। क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर के क्या सोचना है और पूरे मामले में क्या आपका है? निश्चित रूप से ये जो फरमान था ये सामाजिक विभाजन का एक पूरी प्रक्रिया थी और अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाई है तो स्वागत योग्य है। इस नेम प्लेट के फैसले से आप मतलब जो नेम प्लेट लगाने से असंतुष्ट रहे हैं? जी बिल्कुल, कोई भी प्रबुद्ध वर्ग इस बात को मानेगा कि ये विभाजनकारी जो है प्रक्रिया थी
आपका क्या कहना है नेम प्लेट को लेकर के, जो आज सुप्रीम कोर्ट का एक तरह से अंतरिम रोक लगाया है, जबकि यहाँ पर एक तरह से सियासी रंग पकड़ लिया था पूरे प्रदेश में, नेम प्लेट का विपक्ष इसका विरोध कर रहा था और लोग जो है नेम प्लेट लगाने की मांग। देखिए, नेम प्लेट जो लगाने का आदेश जारी हुआ है, अगर ये कास्ट विभाजन है, कास्ट को बांटा जा रहा है, तो ये ठीक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जो सुनवाई की है बहुत उचित किया है। और यहाँ पे सभी लोग, अगर इस तरीके की बातें हैं तो आप ब्लड बैंक में भी नेम प्लेट लगवाइए, वहाँ पे भी आपको लगवाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ हिंदू का भी ब्लड है, मुस्लिम का भी है, सिख का भी है, ईसाई का भी है। इस तरीके का विभाजन ठीक नहीं है समाज के लिए। तो अब जो कांवरिये हैं, कांवरिये जिस श्रद्धा से पैदल दूरी तय करके जाते हैं, उनका धर्म आहत नहीं होता है क्या? कुछ उनको खिलाया जा रहा है, ये नेम प्लेट के आधार पर मालूम हो सकता था ना। फिलहाल इसमें सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसको लेकर क्या कहना है आपका? सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्वागत योग्य है और ये व्यक्तिगत जो है शुचिता जो बनाना ये उनका है। जो कांवरिये हैं उनको ट्रेनिंग देना चाहिए कि वो किस तरह का खान पान करें और वो उनकी व्यक्तिगत शुचिता से संबंधित है। और इस तरह नेम प्लेट लगा के विद्वेष की भावना उत्पन्न करना ये ठीक नहीं है। आपके हिसाब से नेम प्लेट लगाने की जो मांग थी, नेम प्लेट लगाने की जो दिशा निर्देश था, इसको लेकर क्या सोचना? हालांकि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से अंतरिम रोक लगा दी। सर देखिए, हमारे देश की सबसे बड़ी अगर कोई कोर्ट है तो सुप्रीम कोर्ट है। और क्योंकि हम बनारस से हैं तो यहाँ एक सबसे बड़ी परंपरा गंगा जमुनी तहज़ुब, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान से लेके अब्दुल कलाम से लेके सारे लोग ने अपनी एक अलग पहचान बनाई देश के लिए। तो इस तरह की बातें जब सुप्रीम कोर्ट, जैसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे श्री राम मंदिर बना, उसके बाद इस तरह का नेम प्लेट की बातों को लेकर जब सुप्रीम कोर्ट का रोक लगा, उस तरह के बीच में किसी भी सरकार का कोई भी बात मान्य नहीं होना चाहिए। ठीक है सर। तो इस देखिए बनारस के लोगों का, जबकि यहाँ हर एक वर्ग के लोग मौजूद हैं, आपका क्या मानना है जो सुप्रीम कोर्ट का दिशा निर्देश हुआ है नेम प्लेट को लेकर के? सियासत बड़ी तेजी से रंगत पकड़ती जा रही थी। चले मैं लौटूंगा। अभी हम मुजफ्फरनगर से अंकित भी जुड़ गए, फिर तुषार का रुख करेंगे। जल्दी से अंकित, लोगों से बात करिए, मुजफ्फरनगर के लोग क्या सोचते हैं? कुछ व्यापारी मौजूद है जिन्होंने अपने यहाँ बोर्ड भी लगाए थे, उन्हीं से जानते हैं सुप्रीम कोर्ट के जो रोक लगाने के बाद क्या, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, क्या कहना है इस बात पर, क्या मानते? तो हमारा मानना तो ये है, योगी जी ने पहले मना करा था कि हमने भाई बोर्ड जो है लगने चाहिए जाति धर्म के नाम पे, अब सुप्रीम कोर्ट रोक लगा दी है। जो हमारे बोर्ड लगे हुए थे हम उतार के अपना पहले की तरह कारोबार करेंगे। आपको क्या लगता है? सरकार जो भी कर रही है अपनी जगह सही है। पहले आदेश आए थे कि वो पोस्टर लगाने हैं, अब आए हैं पोस्टर हटाने हैं, तो जैसा योगी जी चाहेंगे ऐसा हम सरकार की। सुप्रीम कोर्ट ने मना किया है कि रोक लगाइए योगी सरकार के आदेश पे, क्या कहते हैं बताइए, आप क्या मानते हैं सरकार के आदेश की? आदेश तो बहुत सही है, क्योंकि जो चल रहा था भाईचारे में बहुत दिक्कत आ रही थी, आपकी भाईचारा खराब हो रहा था। ये चीजें व्यक्तिगत अच्छी नहीं होती, व्यापार के संबंध में। कुछ मुस्लिम व्यक्ति हमारे हिंदू दुकान पे नहीं चलेगा, हिंदू मुस्लिम दुकान में चलेगा, व्यापार ऐसे थोड़ी चलेगा। व्यापार तो व्यापारी तरह चलेगा, लेकिन जो आदेश है ये बिल्कुल सही है, इसका समर्थन करते हैं जो कोर्ट ने किया है। जी बिल्कुल, मेरे साथ जो व्यापारी थे उनका कहना है कि बिल्कुल हिंदू मुस्लिम को बांटने वाले आदेश थे, सुप्रीम कोर्ट ने अगर रोक लगाई तो अच्छा किया। अच्छा किया। चलिए तुषार, लखनऊ की जनता क्या सोच रही है इस फैसले को लेकर? तुषार। बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने नेम प्लेट लगाने पर रोक लगा दी है। इसको लेकर लखनऊ में भी लोग, क्योंकि यहाँ पर अगर देखें तो सबसे अधिक नेम प्लेट को लेकर अगर राजनीति कहीं हुई तो वो लखनऊ में हुई, क्योंकि यहाँ तमाम समाज पार्टी के जो ऑफिस हैं, तमाम पार्टी के नेता हैं। बात करने के लिए हमारे साथ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। नेम प्लेट लगाने को क्या कहते हैं? जैसे नेम प्लेट लगाने का पहले योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिया, अब सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट का बिल्कुल ही ये गलत आदेश है। भाई इतने दिनों की प्रतिज्ञा करते हुए हमारे कांवड़ यात्री इतना लंबा सफ़र तय कर वहाँ तक पहुँचते हैं और बीच में केवल एक भोजनालय पर एक रोटी खाने के लिए अगर ये हो जाए कि उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, उनकी प्रतिज्ञा पूरी तरह असफल हो जाएगी, तो ये तो सरासर गलत है ना। इसी बारे में जब योगी सरकार ने बहुत अच्छा वो दिया था कि नेम प्लेट लगाई जाए। अब मान लीजिए कि वहाँ माँ वैष्णो नाम से कोई भोजनालय है और वहाँ पे कोई रहीम नाम का आदमी उसको बेच रहा है, वो मुर्गा खाता हो क्या करता हो, उसके हाथ से ही भाई वो भोजन परोसा जा रहा है, भले ही वहाँ पे मुर्गा ना बिक रहा हो, लेकिन वो अपने घर से भी उसका सेवन करके आया हो, तो उसमें भी तो हमारे श्रद्धालुओं को तकलीफ होगी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को कैसे देखते हैं?
सर मेरे हिसाब से तो उनका फैसला सही है। वो आपकी चॉइस है कि आप अपनी दुकान पे नेम लगाएं चाहे ना लगाएं। ऐसा तो है नहीं कि आदमी जाते किसी भी रेस्टोरेंट में कुछ भी क्या कहते हैं उठा करके खा लेता है, वो भी देख परख करके ही खाता है उसको। तो नेम प्लेट लगाना आपकी मर्जी है, आप चाहें तो अपना नाम मेंशन करें, ना चाहें तो मत मेंशन करें। क्या इससे धर्म भ्रष्ट नहीं होता है? क्योंकि जिस बर्तन में नॉनवेज बना हो उसी बर्तन में कांवड़िए यात्री जा रहे हैं और उसी बर्तन में खाना खा रहे हैं, क्योंकि जो कांवड़िए होते हैं वो उस बर्तन से भी दूर रहते हैं जिस बर्तन में कभी नॉनवेज बना होता है, क्योंकि सावन के महीने में देखिए नॉनवेज अमूमन हिंदू धर्म के लोग अवॉइड करते हैं। सर आप देखेंगे एक चीज़ को तो क्या कहते हैं, ज़्यादातर दुकानों पे जहाँ पे शाकाहारी खाना मिलता है वहाँ पे साफ मेंशन किया गया रहता है कि आप शुद्ध शाकाहारी भोजनालय। तो वहाँ पे जाकर के आप वहाँ के ओनर का या मैनेजर का नाम तो पूछते नहीं है कि आपका नाम क्या है, तो उस हिसाब से रिलीजन के हिसाब से खाना बेचते हैं। तो आप देख परख के खाइए, जिस पे लिखा हो शुद्ध शाकाहारी भोजनालय आप उस पर खाइए। ज़रूरी थोड़ा ना कि आप क्या कहते हैं नॉन वेज रेस्टोरेंट पर जा कर के ही खाएँगे। क्या कोई मुस्लिम अगर दुकानदार हिंदू नाम रख के दुकान खोलता है तो क्या ये पॉसिबिलिटी है कि वो शाकाहारी भोजन बनाएगा या पूरी तरह से शुद्ध भोजन होगा जो नॉनवेज से दूर होगा? नहीं, इसकी कोई गारंटी दे ही नहीं सकता। मैं कहता हूँ कि वो वहाँ पे भले ही मुर्गा ना परोस रहा हो, लेकिन वो अपने घर से ही मान लीजिए उसका सेवन करके आया हो, उसके हाथ से अगर वो भोजन परसा जा रहा है तो ज़रूर है ना कि इस चीज़ से तो भाई तकलीफ़ होगी ही होगी। नॉनवेज जैसे जो योगी सरकार का फैसला आया था कि नेम प्लेट लगाएंगे दुकानों पर कांवड़ी यात्रियों के लिए, तो अब ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी है, क्या कहें? इस फैसले पर रोक लगनी ही चाहिए थी, क्योंकि ये पूरा धर्म जात सबको फेवर कर रहा था। ये फैसला, इस पर रोक लगना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि समाज में अगर इस पर अभी रोक नहीं लगती तो आगे चलकर इसके बहुत ही दुष्परिणाम जनता को। चलिए नीना का रुख कर लेते हैं। नीना क्योंकि आपके साथ वो लोग हैं जिन्होंने नेम प्लेट लगाई हटाई, नीना जरा पूछे इन लोगों से। हालांकि इन लोगों को कोई दिक्कत थी क्या नेम प्लेट का? अपनी पहचान बताने में क्या दिक्कत हो रही थी उन्हें? जो ये नेम प्लेट का आदेश हुआ और फिर आपने लगाई, फिर अब हटा, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी, तो क्या परेशानी है? बहुत अच्छा सुप्रीम कोर्ट। आपको इससे परेशानी थी नेम प्लेट लगाने से? तो फिर आपका व्यापार कब हो रहा था? 12 दिन के लिए तो बंद हो जाए। अच्छा, रास्ता बंद हो जाए तो पब्लिक नहीं आती, तो कावड़िए तो आते हैं, कावड़िए भी कुछ नहीं लेते। तो ये कैसा लगा आपको फैसला? सुप्रीम कोर्ट का बढ़िया फैसला। सुप्रीम कोर्ट का बढ़िया है फैसला। अच्छा, तो आपको कैसा लगा ये बहुत अच्छा लगा ना। क्या अगर नेम प्लेट लगाइए तो इसमें क्या परेशानी है अपनी पहचान बताने में? इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर नेम प्लेट लग गई है और हमें कावड़ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि अच्छा लगता है। आप क्या कहेंगे इसको लेकर कि जो नेम प्लेट है और लगाई गई, अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाई, क्या है आप क्या परेशानी है नेम प्लेट लगाने में? कोई परेशानी नहीं है, मगर ये गलत है, हिंदू की दुकान मुस्लिम की दुकान। अच्छा, क्या चलिए देखिए जो मुस्लिम समाज से नीना वो कह रहे हैं कि देखिए नेम प्लेट जो लगाई है उससे कोई दिक्कत भी नहीं थी, लेकिन वो खुश भी हैं। चलिए क्योंकि एक बहुत बड़ा सवाल है, हरिद्वार का रुख कर लेते हैं, क्योंकि सारे कांवड़िए यहीं से ज्यादा जाते हैं इन इलाकों में जहां पर ये मामला शुरू हुआ था। एक बार रामानुज और लोगों से बात करिए, क्या ये ठीक था, क्या दिक्कत आ रही थी? क्योंकि सरकार और जो प्रशासन का हवाला यही था कि कांवड़िए जाते हैं, उनकी आस्था पर ठेस पहुंचती है, लोगों को यह नहीं पता होता कि दुकानदार कौन है, हिंदू है, मुसलमान है, और आप वो वहां मुस्लिम दुकानदार से कुछ खा लेते हैं, तो उनकी आस्था से एक खिलवाड़ है। बस ये एक उदाहरण दिया जा रहा था, एक बात रखी जा रही थी। जयप्रकाश जो हमारे साथ में यहाँ हुए उन्हीं से जान लेते हैं, आखिर में जो नेम प्लेट का फैसला था आप इसको कैसे देख रही हैं? ये जरूरी था या नहीं? ये क्योंकि ये जो है हमारी शुद्धता का सवाल है। ये आप देखते हैं कांवड़ हम लोग कितनी शुद्धता से इसको फॉलो करते हैं, इवन बिना नहाए हम इसको हाथ भी नहीं लगाते। और अक्सर ऐसी बातें आती हैं, बहुत सामने आती हैं कि उन्होंने जो भी है, किसी ने थूक दिया, किसी ने कुछ किया, या किसी ने अपवित्र भोजन तैयार किया, किसी ने भोजन में कुछ भी मिला दिया, प्याज लहसुन मिला दिया। तो ये सब शुद्धता बनाए रखने के लिए हमें अपना धर्म के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये नेम प्लेट लगे यहाँ पर, क्योंकि हमें पता रहना चाहिए
उसके बाद कौन खाना परोस रहा है, कौन नहीं परोस रहा है, ये जानकारी हो। कौन खाना बना रहा है, कौन परोस रहा है, ये हमें जानना बहुत जरूरी है। बिल्कुल जयप्रकाश, लेकिन जो शुद्धता की बात आई, देखिए कितने कहें कि आस्था के साथ में जो कांवड़िए होते हैं वो यहीं से अपनी कांवड़ की शुरुआत करते हैं। वो भी तस्वीर दर्शक देखते रहे। आप लोग क्या सोचते हैं कि आखिर में ये जो फैसला है ये सही है या नहीं है? क्या सही है फैसला, मैडम ने बोला सही फैसला, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी, उस पर क्या कहेंगे? अच्छा, एक सवाल आपसे है तो, और जो अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये आदेश आया कि फिलहाल नेम प्लेट नहीं लगेगी, उस पर आप क्या कहेंगी? गलत है, सुप्रीम कोर्ट तो आई एम सॉरी नहीं, हाँ, गलत डिसीजन लेते हैं। जो नेम प्लेट लगनी चाहिए, क्योंकि ये हमारी आस्था के से खिलवाड़ होता है हर आए दिन, और ये इतनी शुद्धता हमारे को मेंटेन करनी है, और वो लोग जो भी है। बिल्कुल, यानी कि कोर्ट के फैसले पर आपकी टिप्पणी नहीं है, लेकिन आप ये सोचते हैं कि शुद्धता जरूरी है। शुद्धता जरूरी है। अपने कुछ ये मौलाना जी ने एक वर्ड अभी बयान दिया था कि हमारे धर्म में थूकना जायज़ है, वो अलग विषय है। फिलहाल आप अगर ये कहें कि खाना परोसने, खाना खाने के बारे में अगर जानकारी है तो ये बेहतर है ना। बिल्कुल जानकारी है, बिल्कुल, क्योंकि हमें वैष्णव और हमें बिना प्याज लहसुन का और पूरी शुद्धता चाहिए, जो हमें मेंटेन करनी है, जो हमें उसके लिए हमें नेम प्लेट ज़रूरी है। हमें ज़रूरी है कि हमें जाने कि कौन खाना बना रहा है, कौन हमें परोस रहा है, क्योंकि ये हमारा पीरियड, ये हमारे धर्म के लिए बहुत इम्पोर्टेंट पीरियड है। ये हमारी आस्था में ये बहुत ज़्यादा हमें मेंटेन करना ज़रूरी है इसको। तो कुछ भी रहने से क्या मतलब है धर्म भ्रष्ट करने से। तो देखिए अजय प्रकाश, एक बार वो तस्वीर जैसे ये मैम ने बताया कि बड़ी श्रद्धा के साथ में जो कांवड़िए होते हैं वो यहीं से अपनी कांवड़ की शुरुआत करते हैं। यही शुद्धता को लेकर के ही ये सवाल उठ रहा था कि नेम प्लेट लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए। अब जो बात सामने आ रही है, लेकिन कितनी आस्था होती है। आप देखिए कि इसमें 80 लीटर 90 लीटर, और ये भी हम पूछ भी ले कि आप कितना लीटर लेकर जा, आप बताएंगे कितना लीटर? 61 लीटर। तो आप देखिए इसी तरह से अगर आप देखेंगे तो कोई 61 लीटर है, कोई 80 लीटर है, किसी का 90 लीटर है, कोई पूरे 100 लीटर लेकर जा रहा है। तो ये आस्था का ही सवाल था। और फिलहाल इसमें उचित अनुचित का क्या बात है, ये जो कांवड़िए हैं ये बाखूबी इस बात को जानते हैं। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। रामानुज, आपका भी, नीना हमारे साथ जुड़ी, हमारे साथ अंकित जुड़ा, हमारे साथ आपको बता तुषार भी जुड़े, वाराणसी दिनेश जुड़े, आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। तो लोगों के सबके अपने तर्क हैं। कोई कह रहा कि नहीं ये ठीक किया फैसला, लेकिन कांवड़िए जो आपने देखा हरिद्वार में, ज्यादातर कांवड़िए और जो वहां पहुंचे वो लोग कह रहे हैं कि नहीं, नेम प्लेट होनी चाहिए। माहौल टाइट में बस इतना, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यहाँ चलता रहेगा।